स्वागत है आज के इस धमाकेदार मार्केट ब्रेकडाउन में। आज का सेशन बहुत ही डेटा पैक्ड और हाई एनर्जी होने वाला है। सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि हम उन सॉलिड डेटा पॉइंट्स को डिकोड करेंगे जो आने वाले महीनों का ट्रेंड सेट कर सकते हैं। निफ्टी का मूव, ऑटो सेक्टर का मैसिव ब्लास्ट और Q4 अर्निंग्स का वो जबरदस्त डेटा जिसने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। चलिए सीधा एक्शन में जंप करते हैं। तो सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल, आज मार्केट में आखिर हुआ क्या, और इससे भी ज्यादा जरूरी, इसका पोर्टफोलियोज पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मार्केट एक्शन पर चलते हैं। इंडेक्स एक्शन देखें तो निफ्टी 50 ने आज 24,119 पर एक सॉलिड पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो कि करीब ½ % ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा थका हुआ लगा और 54,878 पर एकदम फ्लैट क्लोज हुआ। लेकिन तेजी कहाँ थी? अदानी पोर्ट्स पूरे 5% ऊपर बंद हुआ। साथ ही अदानी एंटरप्राइजेज और आयशा मोटर्स में भी 3% से ज्यादा का जंप देखा। भारती एयरटेल और कोटक बैंक जैसे हैवीवेट्स थोड़े प्रेशर में थे, वरना निफ्टी शायद और भी ऊपर जा सकता था। अब इस मार्केट ब्रेथ को ध्यान से देखिए। निफ्टी के 50 में से 37 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए और सिर्फ 13 स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिला। इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। खरीदारी सिर्फ एक तो हैवीवेट्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा था। आज बायर्स पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। और ये बायर्स आखिर हैं कौन? इंस्टीट्यूशनल फ्लो का डेटा पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर रहा है। FIIs ने 2,835 करोड़ रुपए की बाइंग की और DIIs तो और भी अग्रेसिव थे। उन्होंने लगभग 4,764 करोड़ मार्केट में डाले। जब दोनों बड़े प्लेयर्स एक ही दिन में कंबाइंड कैश इन्फ्यूज करते हैं, तो ये मार्केट के लिए एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। ये बताता है कि स्मार्ट मनी को इस लेवल पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं मैक्रो ट्रेंड्स और पॉलिसी अपडेट्स पर। 3 बड़े मैक्रो इवेंट्स चल रहे हैं। पहला, 5 स्टेट्स के इलेक्शन ट्रेंड्स आ चुके हैं। तमिलनाडु में TVJ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, केरला में UDF की क्लियर लीड है और बंगाल में BJP 204 सीट्स पर आगे चल रही है। मार्केट इन डेवलपमेंट्स को स्टेट लेवल पॉलिसी डायरेक्शंस के लिए न्यूट्रली मॉनिटर कर रहा है। दूसरा, रुपये को सपोर्ट करने के लिए सरकार डॉलर इनफ्लोज अट्रैक्ट करने के नए स्टेप्स एक्सप्लोर कर रही है, जो इकोनॉमी के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और तीसरा, सेबी का एक बड़ा अपडेट। RBI और IRDAI ने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को MCX जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है। मतलब कमोडिटी मार्केट में अभी इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम और लिक्विडिटी लिमिटेड ही देखने को मिलेगी। अब शिफ्ट करते हैं आज के स्टार परफॉर्मर पर, ऑटो सेक्टर सेल्स ब्रेकडाउन। अप्रैल का ये वॉल्यूम डेटा सच में माइंड ब्लोइंग है। मारुति सुजुकी की टोटल सेल्स 33% बढ़कर 2.39 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। ये इनका आज तक का हाईएस्ट अप्रैल डिस्पैच है। रॉयल एनफील्ड की प्रीमियम बाइक 37% जंप कर गईं और हीरो मोटोकॉर्प ने तो 84.5% की स्टैगरिंग YOY ग्रोथ दिखाई है। ये नंबर्स चीख चीख कर दो बातें बता रहे हैं। मास मार्केट और रूरल रिकवरी स्ट्रांगली वापस आ चुकी है और शहरों में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड अभी भी फुल स्पीड में चल रहा है। इस तेजी को ड्राइव कौन कर रहा है? SUVs, ट्रैक्टर्स और EVs। महिंद्रा SUV सेगमेंट में अपनी लीडरशिप क्लियरली मेंटेन कर रहा है, 8% ग्रोथ के साथ। एथर जैसी EV कंपनी का वॉल्यूम 76% शूट अप हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा इंडिकेटर देखिए, महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स कुबोटा दोनों के ट्रैक्टर सेल्स में 20% से ज्यादा का जंप आया है। जब ट्रैक्टर्स इतनी तेजी से बिकते हैं, तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि फार्म इनकम बढ़ रही है और रूरल इकोनॉमी में तगड़ा पैसा फ्लो हो रहा है। अब आते हैं Q4 अर्निंग हाइलाइट्स पर, जहां कहानी सिर्फ सेल्स की नहीं, बल्कि मार्जिन एक्सपेंशन की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का केस ही देख लीजिए। रेवेन्यू 63% बढ़ा, जो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका EBITDA यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, 374.5% जंप कर गया। मार्जिन 3.5% से सीधा 15% क्रॉस कर गया। ऊपर से उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए के नए लॉन्चेस का गाइडेंस भी दे दिया है। ये साफ दिखाता है कि प्रीमियम रियल एस्टेट में डिमांड इस वक्त कितनी मैसिव है और कंपनी प्राइसिंग पावर फुली एंजॉय कर रही है। और कैपिटल गुड स्पेस में BHEL ने तो कमाल ही कर दिया। रेवेन्यू 33,800 करोड़ रहा, जिसने इनके खुद के गाइडेंस को बीट किया। लेकिन असल जादू नेट प्रॉफिट में था, जो 156% बढ़कर 1,280 करोड़ हो गया। स्ट्रीट एस्टिमेट्स यहाँ पूरी तरह से क्रश हो गए।
इसका सिंपल सा मतलब है बेटर एग्जीक्यूशन और जबरदस्त कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कैपिटल गुड्स में ऐसी प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले वक्त के लिए एक लंबा और स्ट्रॉन्ग रनवे दिखाती है। कुछ और क्विक विनर्स और टर्न अराउंड स्टोरीज पर नजर डालते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू लगभग 87% ऊपर है क्योंकि उनका एआई सेगमेंट बुरी तरह बूम कर रहा है। आईक्यूओ टेक्नोलॉजीज लॉसेस से निकलकर 16.5 करोड़ प्रॉफिट के साथ एक बेहतरीन टर्न अराउंड प्ले बन गया है। आथर एनर्जी का अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम रहा और इनके लॉसेस 57% कम हुए। वहीं सोभा का नेट प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल डिमांड के चलते 124% से ज्यादा बढ़ गया। हर जगह एक ही कॉमन थ्रेड दिख रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और जबरदस्त ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, कॉर्पोरेट न्यूज और ऑर्डर विन्स। मार्केट स्पेस में ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या चल रहा है? एपीएल अपोलो की तरफ से आया एक स्टेटमेंट काफी कुछ क्लियर कर देता है। उनके दुबई ऑपरेशंस अभी सिर्फ 40% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। वॉल्यूम वीक है लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। कंपनी ने मार्केट को क्लियर मैसेज दिया है कि अब फोकस शेयर वॉल्यूम से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर रहेगा। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। मार्केट कभी-कभी सिर्फ क्वांटिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में ज्यादा जरूरी और सस्टेनेबल होती है। कुछ और ग्राउंड लेवल एक्शन देखते हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना रहे हैं। एनसीएलटी ने वेदांता की अपील रिजेक्ट करके अदानी एंटरप्राइजेस की पोजीशन को जेपी एसोसिएट्स केस में और भी मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ ओन शोर्स फार्मा को कनाडा में जेनेरिक समाग्लुटाइड का अप्रूवल मिल गया है। ये एक मेजर ग्लोबल मार्केट में इनकी एंट्री कंफर्म करता है और एचएफसीएल या सुप्रीम पावर को मिलने वाले नए ऑर्डर्स क्लियर इशारा कर रहे हैं कि एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इस वक्त पूरी तरह से मोमेंटम में है। तो इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस से हम एग्जैक्टली क्या सीख सकते हैं? चलिए चलते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, प्रो ट्रेडर मार्केट इनसाइट्स। इस पूरे डेटा डंप का फाइनल एक्शन प्लान क्या निकला, चलिए समराइज करते हैं। पहला, स्मार्ट मनी फ्लो। एफआईआई और डीआईआई का एक साथ मिलकर खरीदारी करना क्लियर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का सिग्नल दे रहा है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? ऑटो, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स अग्रेसिव अर्निंग्स ग्रोथ्स दिखा रहे हैं। तीसरा, रिस्क कहाँ छुपा है? कमोडिटी कॉस्ट्स की वॉलेटिलिटी एक रियल थ्रेट है जो किसी भी वक्त फास्ट ग्रोइंग ईवी प्लेयर्स के मार्जिन्स को हिट कर सकती है। और चौथा, आगे किस पर नजर रखनी है? अपकमिंग स्टेट पॉलिसी फॉर्मेशंस और डॉलर इनफ्लो पॉलिसीज पर फोकस बनाए रखिए। अब खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल, क्या ऑटो और रियल एस्टेट का ये मैसिव डबल डिजिट ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर्स में भी टिक पाएगा, या फिर हम एक बड़ी सेक्टोरल रोकेशन देखने वाले हैं? इन नंबर्स को क्लोजली वॉच करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा की तरह सीखते रहिए और मार्केट में आगे रहिए।